ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 69 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ भगवान के काम के लिए हर वक्त तैयार रहता है। मेरे भगवान का काम करना है, मेरे प्रभु का काम करना है। भगवत गीता पर आज कुछ विशेष चिंतन करना है, कुछ नई बात समाज के सामने प्रस्तुत करनी है। प्रभु के विचारों को प्रस्तुत करना है। वो ज्ञान भी विलक्षण होता है। उसको ज्ञान फैलाने में आनंद आता है। जब भगवान श्री कृष्ण गहन स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं तो साधारण रात दिन की बात तो हो ही नहीं सकती है। इसका शब्दार्थ हमें नहीं लेना है, इसका लक्ष्यार्थ को हमें देखना है। दिन और रात में बेसिक डिफरेंस है लाइट का, प्रकाश का। जहाँ प्रकाश की उपस्थिति है वो दिन है, और जहाँ प्रकाश की अनुपस्थिति है वो रात है। बाकी कुछ नहीं बदलता है। अगर कुछ बदलता है वो भी इसलिए बदलता है कि प्रकाश नहीं है। लोगों की प्रवृत्तियां कम हो जाती है क्योंकि प्रकाश नहीं रहा। इसलिए मनुष्य ने प्रकाश का दूसरा स्रोत निकाला, बिजली। तो फिर फैक्ट्रियां 3-3 शिफ्ट में चलती है। प्रकाश है, ऊर्जा है, तो फिर काम क्यों रोकना। यह प्रकाश केवल लाइट नहीं है। इस प्रकाश को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ज्ञान का प्रकाश है। यह हमने पतंजलि दर्शन के माध्यम से चिंतन किया है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब का समन्वय संयम है। दृष्टांत में देखा कि गांव की कन्या प्रेम प्रधान है। उसका पूरा केंद्र उसका पति है। जो करती है अपने पति के लिए करती है। और शहर की जो कन्या है वो समाज के लिए करती है। निशा और दिन, ये जो ज्ञान का प्रकाश है, वेदांत की दृष्टि से देखें तो संसार का सारा जो ज्ञान है, संसार की सारी समझदारी है, और उस समझदारी से उत्पन्न होता सुख जो संसार का है वह भेद मूलक है। इसे समझने का प्रयास करते हैं। संसार का सारा व्यवहार भेद मूलक है। यदि भेद न रहे, भेद बुद्धि न रहे, तो संसार के सारे व्यवहार क्लैप्स हो जाएंगे, रुक जाएंगे। कदाचित संसार के लोग जो सुख का अनुभव करते हैं, प्लेजर, वो भी रुक जाएगा। देखिए, संसार में सबसे पहला और सबसे बड़ा
जो सुख है वो प्राप्ति का सुख है, कुछ मिला। सुबह घर से बाहर निकला हुआ व्यक्ति काम करने के लिए निकलता है और शाम को जब घर लौटता है तो उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता आती है, क्योंकि मैं कुछ कमा कर आया हूँ। व्यापारी के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है, मुझे कुछ मिला मुझे। छोटा बालक हो, उसको भी चॉकलेट दे दो या खिलौना दे दो तो खुश हो जाता है, मुझे कुछ मिला। संसार का जो भी सुख है वो प्राप्ति का सुख है। बेसिक जो सुख है, बाद में जो द्वेष जिसके प्रति है वो सामने से हट जाए, दूर चला जाए, उसका भी सुख है, लेकिन वो सेकेंडरी है। बेसिक सुख है वो प्राप्ति का सुख है, कुछ मिला। छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। छोटे बालक के हाथ में से भी आप खिलौना ले लो, वो व्यर्थ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कई बार तो माँ बाप देखते हैं कि एक गंदा खिलौना वो मुंह में डाल रहा है, तो ड्रम्स मुंह में जाएंगे तो बालक के हाथ से ले लेते हैं तो वो रोता है। प्राप्ति सबको चाहिए, छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। और ये जो प्राप्ति का सुख है, उसकी जड़ में देखो, उसके फाउंडेशन में देखो तो भेद बुद्धि है। सामने वाला व्यक्ति दूसरा है, मैं कुछ अलग हूं, उसमें और मुझ में भेद है। इसलिए दूसरे के पास से हमारे पास कुछ आता है तो वो उपलब्धि का सुख मिलता है। कुछ आया, सब जगह कुछ मिला तभी सुख है। जहां पर भेद बुद्धि नष्ट हो जाए, वहां पर ये जो संसारिक व्यवहार है और उस व्यवहार से बनते जो सुख का कॉन्सेप्ट है वो ही ढह जाएगा। समझ लीजिए, पति पत्नी दोनों में प्रेम है, ऐसा हम मान लें, होता भी है, और दोनों में एकत्व की भावना है। पत्नी पति से कहे कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है घर खर्च के लिए, पति कहे तू कहाँ पर आई हो, हम दोनों एक ही तो हैं, ले लो मेरे वॉलेट में से, जेब में से, या मेरे बैग में पड़े हैं वो ले लो। और इस पत्नी ने पति के जेब में से पैसे निकाले तो क्या पत्नी को हर्ष होता है, वाह वाह मेरे पास तो पैसे आ गए? नहीं होता है, क्योंकि पति की जेब में थे तब भी मेरे ही थे। वो कहाँ मुझसे अलग है, वो कहाँ दूसरा है। तो जहाँ एकत्व की भावना आई वहाँ प्राप्ति का सुख नष्ट हो जाता है। हाँ, वहाँ भी अगर अंतर रहा, वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है माई मनी एंड योर मनी, दोनों के व्यवहार सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग बैंकों में अकाउंट होते हैं। तब यदि पति ने बर्थडे के दिन या एनिवर्सरी के दिन कुछ दिया तो पत्नी को हर्ष होगा, उसने मुझे दिया, क्योंकि वो अलग है, उनका अकाउंट अलग है। वैसे पति के किसी भी गिफ्ट देने पर भारतीय पत्नियों को बड़ा हर्ष होता है कि मेरे लिए लाए हैं। इस स्पेशल दिन को पति ने भूला नहीं है, याद रहा उसको, इतनी बिजी लाइफ में भी याद रहा। विदेशियों का सब कुछ अलग अलग होता है, लेकिन जहां वो अलगता हो ही नहीं तो कोई सुख नहीं है। तो संसार का सारा व्यवहार
पहला तो भेद दृष्टि से चलता है। अगर भेद दृष्टि से जो व्यवहार होता है उनको सुख की अनुभूति होती है, बाद में दुख की अनुभूति होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा चिंतन सुख पर ही है। यह सिद्धांत याद रखना है कि संसार का व्यवहार भेद मूलक है और परमात्मा का व्यवहार है ज्ञान का अभेद मूलक है। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, वो कहते हैं हम भगवान को वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। शब्द बड़े आकर्षक लगते हैं कि हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टि है और हम वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहते हैं। अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं और विज्ञान को ठीक तरह से समझते हैं तो विज्ञान कभी भी परमात्मा को नहीं समझ पाएगा। विज्ञान कभी भी अध्यात्म को, विज्ञान कभी भी परम तत्व को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि विज्ञान भी बेसिकली अभेद मूलक है। विज्ञान चीज़ों को सेपरेट करता है, अलग करता है, और वही विज्ञान का शास्त्र है। विज्ञान विश्लेषण करता है, चीज को तार तार करता है, अलग अलग करता है, भेद दृष्टि है। विज्ञान जब संशोधन करता है, रिसर्च करता है, इसलिए जितना विज्ञान उन्नत होता है उतना भेद स्पष्ट होता जाता है। यह विज्ञान की सफलता है। विज्ञान बेसिकली भेद मूलक है, इसलिए संसार को तो ठीक से समझ पाएगा। जहाँ ऑब्जेक्ट्स है वहाँ विज्ञान समझने में सफल हो जाएगा। जहाँ ऑब्जेक्ट की गहराई तक जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की गहराई तक जाएगा। लेकिन परम तत्व को, परमात्मा को केवल वैज्ञानिक दृष्टि से कोई समझने जाए तो नहीं समझेगा। यही तो आज की बुद्धिमान जनरेशन की समस्या है। ऐसा नहीं है कि उनको भगवान नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि उनको भगवान की आवश्यकता नहीं लगती है, पर वो कंफ्यूज है, क्योंकि वो भगवान के बारे में सोचते हैं तो गलत मार्ग से सोचते हैं, गलत प्रक्रिया से सोचते हैं, अयोग्य प्रक्रिया से सोचते हैं। जो रास्ता वहाँ जाता ही नहीं है, उस रास्ते से चलकर उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। कई प्रश्नों के उत्तर उनको नहीं मिलेगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पिताजी कह रहे हैं तो पूजा में बैठ जाते हैं, लेकिन उनको अंदर का आनंद आना चाहिए, वो नहीं आता है, क्योंकि दिमाग में विज्ञान का वायरस लड़ रहा है। ये बात नई जनरेशन को समझाना बहुत ज़रूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना अच्छी बात है। जैसे धूप में चल रहे हो तो अच्छी बात है कि काला चश्मा पहन लो, सन ग्लासेस, डार्क ग्लासेस पहन लो, आँख की रक्षा होगी धूप से। लेकिन आप घर में आ गए हो, वो भी सूर्यास्त हो गया, रात हो गई, आप डिम लाइट में बैठे हो और सामने आपका मित्र है, कोई स्वजन बैठा है, उससे बातें चल रही है आपकी, उसको समझना है, तो ये काला चश्मा निकालो, तभी आत्मीयता बढ़ेगी। कड़ी धूप में जब जा रहे थे तब काला चश्मा आवश्यक था, लेकिन डिम लाइट में या मून लाइट में आप अपने स्वजन से बात करते हो तो काला चश्मा
नहीं लगाते, उससे आप अभद्र माने जाएंगे। स्वजन से बात करते समय आई कांटेक्ट होना अति आवश्यक है। ठीक इसी तरह संसार में जब जाते हो, दुनिया में व्यवहार निभाना है, समझना है, तो विज्ञान का चश्मा पहन लो, बहुत काम आएगा वो। लेकिन अध्यात्म में जब आते हो, परम तत्व को पाना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तब वो काला चश्मा, विज्ञान का चश्मा उतार दो, क्योंकि वहां वो विघ्न बनेगा। विज्ञान भेद मूलक है और परमात्मा का ज्ञान अभेद मूलक है, क्योंकि विज्ञान बाहरी सतह को देखता है, परमात्मा का ध्यान अभेद मूलक है, एकता का ज्ञान है, समन्वय का ज्ञान है, जोड़ने का ज्ञान है। सबके भीतर जो एक तत्व है उसको अनुभव करने का ज्ञान है, अलग अलग करने की प्रक्रिया नहीं है। जो सभी में समान तत्व है वो ईश्वर है। परमात्मा की अनुभूति एकता का दर्शन है। अखिल ब्रह्मांड में एक तू ही है प्रभु। जैसे परिवार में पुत्री के विवाह का प्रसंग है, ज्वेलरी लेने जाते हो तो डिजाइन तो देखनी पड़ेगी। हर उम्र के हिसाब से ज्वेलरी का डिजाइन देखोगे। कोई बड़ा है तो उसके लिए उसके जैसा डिजाइन देखोगे, बूढ़ी दादी के लिए उसके जैसा डिजाइन देखोगे, पतली सी मोतियों की माला टाइप की डिजाइन देखोगे, और उस कन्या के लिए स्पेशल डिजाइन देखोगे। कुछ मॉडर्न भी होना चाहिए, कुछ ट्रेडिशनल भी होना चाहिए डिजाइन। यह व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। वेदांत की दृष्टि में जब आओगे तब ये बाहरी सारी डिजाइन्स को भूलकर उसके स्वर्ण तत्व का ध्यान रखना पड़ेगा, गोल्ड का, क्योंकि मूल्य तो गोल्ड का ही है। हाँ, डिजाइन का मूल्य होता है, जब लेते हो तब डिजाइन का मूल्य होता है, जब बेचने जाते हो तब डिजाइन का मूल्य नहीं होता है, तब केवल स्वर्ण का मूल्य होता है। आकार का मूल्य नहीं होता है, डिजाइन का मूल्य नहीं होता है। तो भगवत गीता ये नहीं कहेगी कि आकार व्यर्थ है या डिजाइन व्यर्थ है। आकार भी अपने स्थान पर, अपने प्रसंग पर उसकी उपयोगिता है। अब वो कन्या के लिए लिया गया सेट 85 साल की दादी को नहीं पहना सकते। अगर दादी पहनेगी तो आदर का नहीं, उपवास का पात्र बन सकती है। ऐसे ही दादी माँ के लिया गया उपहार दुल्हन कन्या पहनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बाहरी आकार जरूरी है, लेकिन जब मूल्य करना है तो स्वर्ण का होगा। उस समय वो बाहरी आकार को भूलना होगा। ठीक इसी तरह संसार के व्यवहार अपने स्थान पर निभाने पड़ते हैं, लेकिन महत्व परम तत्व का है। बस भगवान ने इसी अर्थ में कहा है कि संसार के लोग केवल बाहरी चीजों को महत्व देते हैं। स्थित प्रज्ञ जितना आवश्यक है उतना बाहरी आकार को महत्व देगा, लेकिन उसकी मुख्य दृष्टि आंतरिक स्वर्ण पर होती है। मूल जो तत्व है, परमात्मा है, उसके ऊपर होती है। शाश्वत क्या है? डिजाइन शाश्वत नहीं है। डिजाइन टूट सकती है, डिजाइन बदल सकती है, लेकिन शाश्वत इटर्नल है वो गोल्ड। ठीक इसी तरह संसार बदलता है। हमने देखा है
संसार के पदार्थ बदलते हैं, संसार के लोग बदल जाते हैं, बस एक परमात्मा शाश्वत है। इसकी जागृति होनी जरूरी है। भगवत गीता के 5वें अध्याय में 17वां श्लोक, वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य भगवत परायण बुद्धि वाला, जिसका मन सदैव भगवान में लगा रहता है, जिसकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में ही है और जिसने भगवान की शरण ले ली है, यह है स्थित प्रज्ञ। विषय आएगा तो विस्तृत चर्चा करेंगे। तो स्थित प्रज्ञ ये भेद बुद्धि को छोड़ देता है। संसारी व्यक्ति भेद बुद्धि को नहीं छोड़ पाता है, तो वो उसकी अज्ञान की रात्रि है, जबकि स्थित प्रज्ञ उस समय जागता है, क्योंकि वो अभेद बुद्धि से नहीं देखता है। ये रात और दिन का फर्क है। संसारी व्यक्ति को जो सुख का अनुभव होता है वो भेद बुद्धि से, भेद दृष्टि से होता है। स्थित प्रज्ञ को जो आनंद की अनुभूति होती है वो अभेद दृष्टि से होती है। ये दिन रात का अंतर है। इस श्लोक की थोड़ी और गहराई में जाएं। हमें इस श्लोक में 3 शब्दों पर विशेष ध्यान रखना है, जो शुरू में ही कह दिया है। संयमी पश्यते मुने, ये शब्द है। संयमी लोग रात में सो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले, और स्वाभाविक है कि इतना जल्दी उठना है तो जल्दी सोना ही पड़ेगा। और व्यवहारिक व्यक्ति, साधारण लोग, संसारी लोग रात के समय में जागते रहते हैं, विलासिता या व्यर्थ में जागते रहते हैं। तब संयमी सो जाता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में संसारी सोते रहते हैं, तब वो अपना ध्यान, चिंतन, मनन करता है, आनंद लेता है। अपने अशोक काका की तरह 3:20 से 5 बजे तक ध्यान में भी ऊंची कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ये साधना सतत चल रही है, कई वर्षों से चल रही है। एक बात समझो कि स्थित प्रज्ञ की जीवन की दृष्टि साधारण लोगों से अलग होती है। ये साधारण लोग समझ नहीं पाते हैं। तभी समझ पाओगे या तो आप उस व्यक्ति से पूर्ण प्रेम करो, पूरा प्रेम यानी पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ समर्पण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी सारी इच्छा वहाँ से पूर्ण हो जाती है, संसारिक इच्छाएं। ये पूर्ण प्रेम नहीं है। पूर्ण प्रेम यानी मैं उसके लिए ही हूँ, वो मेरे लिए है कि नहीं वो सेकेंडरी बात है, लेकिन मैं उसके लिए ही हूँ। जब किसी स्थित प्रज्ञ के प्रति, महापुरुष के प्रति पूर्ण प्रेम होगा, तभी आप उसकी जीवन दृष्टि को समझ पाओगे। और दूसरी, पूर्ण श्रद्धा होनी जरूरी है, रिस्पेक्ट, आदर हो, तभी समझ पाओगे। उसकी दृष्टि अलग है। स्थित प्रज्ञ की जीवन दृष्टि और सामान्य लोगों की, संसारिक लोगों की, अज्ञानी लोगों की जीवन दृष्टि में बहुत ज़्यादा अंतर है। ट्रेन की 2 पटरियों की तरह वो समानांतर जाती है।
मिलने की संभावना बहुत कम है। वो जहाँ मिलेगी, जहाँ पर ट्रैक चेंज होता है, तो साधारण व्यक्ति अपने जीवन की गाड़ी की पटरी यदि बदले तो स्थितप्रज्ञ की पटरी क्या है वो पता चल सकता है, लेकिन साधारण व्यक्ति को अपनी पटरी बदलनी पड़ेगी और स्थित प्रज्ञ से जोड़नी पड़ेगी। ट्रैक चेंज होता है। जैसे स्थित प्रज्ञ से अपेक्षा रखना कि तू हमारी तरफ आ जाए, तू हमारे अंधेरे में आ जाओ, जो जीवन को नष्ट करता है, समय नष्ट करता है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो आएगा ही नहीं। आपको उसके लेवल तक जाना होगा। जैसे राजस्थान की मीरा कहती है, उलट भई मोरे नयन की, उलट भई मोरे नयन की, मेरी दृष्टि ही उल्टी हो गई है। ये मीराबाई की नम्रता है। सच पूछो तो यही सिद्धि दृष्टि है। लेकिन समाज के अधिक लोगों की दृष्टि ऐसी है कि खाओ पियो मौज करो, रात देर तक जागो, सुबह देर तक सोते रहो। तो ऐसा सब लोग सोचेंगे तो ऐसे मीरा जैसे भक्तों की अलग लाइफ स्टाइल देखेंगे तो मीरा यही कहेगी, क्या बहस करनी है मुझे इनसे, मेरी दृष्टि उल्टी है भाई, तुम्हारी सबकी सिद्धि है। मीरा तुम सही हो, ये संसार गलत जा रहा है। ये भक्त लोगों की नम्रता होती है कि जो अधिक है उनको सही कहकर अपना ही रास्ता बदल लेते हैं। क्यों व्यर्थ की चर्चा में पड़े? आप सब सही हो पर मेरे से न हो पाएगा, वो हाथ जोड़कर वहाँ से निकल जाएगा। भोजन में भी रात दिन का फर्क है। भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, तो ये न समझना कि जो स्थित प्रज्ञ है, भक्त है, ज्ञानी है, जो अध्यात्म का राई है, वो खाना नहीं खाएगा। भोजन तो करना है, वो करेगा। लेकिन सांसारिक व्यक्ति का भोजन क्या है, वो शरीर के लिए कितना उपयोगी होगा इस पर नहीं सोचेगा। संसारी व्यक्ति स्वाद के लिए, मज़े के लिए खाता है। ये उसकी पहली कंडीशन होती है। टेस्टी होना चाहिए भाई। उनकी पसंद नापसंद की लिस्ट लंबी होती है। इसलिए वे लोग रात्रि में भटक रहे हैं। स्थित प्रज्ञ आध्यात्मिक व्यक्ति क्या देखता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो पसंद है कि नहीं जरूरी नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा है तो ले लेते हैं, बात खत्म। भोजन जीभ के स्वाद के लिए नहीं होता है, वो तो शरीर की पुष्टि के लिए होता है, शरीर के विकास के लिए होता है। कहने का आशय, इसी स्थित प्रज्ञ के प्रत्येक व्यवहार में क्षण क्षण में ये रात्रि और दिन का फर्क दिखाई पड़ेगा। ये महापुरुष कैसे संसार से अलग होता है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भोजन औषध रूप में होना चाहिए। जिसने भोजन को औषधि की तरह लिया, उसको फिर बाहरी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिसने भोजन को केवल मज़ा करने के लिए लिया, स्वाद के लिए लिया, उसको फिर बाहरी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे महापुरुष कहते हैं कि आत्मा इस शरीर में रहती है तो उसको कुछ भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। तो जो शरीर का भाड़ा चुकाना है वो भोजन है। और आधुनिक लोग कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है। स्थित प्रज्ञ इस दृष्टि से भोजन करता है।
जो सामने आया प्रभु का प्रसाद समझकर भगवान की प्रार्थना करते हुए पा लिया। कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं, अच्छा बना बुरा बना मीन मेख निकालेगा, ऐसा नहीं करेगा। यह स्थित प्रज्ञ है। और नींद में भी संसारिक लोगों की नींद आधी अधूरी सपनों में भरी भरी होती है और स्थित प्रज्ञ की नींद डीप स्लीप में अच्छी नींद होती है उनकी। सच पूछो तो स्थित प्रज्ञ की नींद में रात को सोते समय जो विचार बिंदु चलता है वो बीज की तरह मस्तिष्क की भूमि में रात भर में निंद्रा के समय वो फलित होता है। और प्रातःकाल जब जगता है वो तो जो विचार रात को छोड़ा था उसका बहुत सुंदर स्पष्टीकरण, कुछ नया अनुभव वो जगत को देता है। इस पर आगे चिंतन कल करेंगे, थोड़ा बड़ा हो रहा है।